चेयर का व्हील टूटा हुआ है एक। कोई नहीं, बाद में कर लेना, भी क्लास चल रही है। मेरी हाइट क्यों नहीं छोटी हो रही यार? कार्ड इमेज कवर हाइट ऑटो। कार्ड इमेज कवर इमेज ये इमेज के ऊपर स्टाइलिंग लगी पड़ी है। कहाँ लगी पड़ी है स्टाइलिंग? हाँ हाँ, index.css
समान है सर। हाँ एक चीज देखना, पहली बात तो इसकी थोड़ी सी CSS ने परेशान किया था, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ये सारी जितनी भी है सब लगा के देख ली समीर, ठीक है, सब लगा के देख लिया। यहाँ पे एक भी वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टाइल में, हाइट में, हर जगह देख लिया था, कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैक्सिमम हाइट। एक्चुअली ना टेलविंड क्या कर रहा था, ओवरराइड कर रहा था मेरी सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाने के बाद भी। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैक्सिमम हाइट। मैंने कहा मैक्सिमम हाइट जो है 80 का मतलब ये होता है कि इसमें 320 पिक्सल, ठीक है। कर्सर लगाओ, इसकी क्लास दिख रही है, ठीक है। तो वो जो हाइट की दिक्कत आ रही थी अब वो रिजॉल्व हो चुकी है, क्लियर, ठीक है। अब ये डेटा कहां से आ रहा है, हमने फेच से डेटा लेके आए थे, ठीक है। एक काम करो, मिनिमम हाइट भी 80 ही डाल दो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आ रहे थे ये भी ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। सो अब करना क्या है वो देख लो बस। हम कल यहाँ पे fetch API के थ्रू इसे यूज कर रहे थे, डॉट देन करके फिर उसको सेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे बोला Axios, ठीक है, डॉट, हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट। कहां पे करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, एक मिनट, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या करना। एक्चुअली अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करूं, अभी थोड़े नहीं करता हूं मैं, 4 बजे करीब, ओके। अब देखो जरा, मैंने बोला axios.get, ठीक है। Axios क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ओके।
ये इसका npm का है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एक्जियोस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जो कल हमने किया था, npm इंस्टॉल एक्जियोस। ठीक है, अब यहां पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, ये देखो, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस URL पे गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जिसकी भी आईडी ये है उसको दे, उसका डेटा क्या करो, दे दो। ठीक है, सो ये कौन सा मेथड है, गेट, और ये जो है इसको रिजॉल्व कैसे किया इसने, देन दैट मींस कि ये भी एक क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक प्रॉमिस। ठीक है, अदरवाइज आप लोग जो है एस इन द वेट का यूज कर सकते हो अगर ये यूज नहीं करना तो। ठीक है, फिर देखो कैच भी लगा रखा, फाइनली भी। फिर उसके बाद गेट यूजर हटाओ, पोस्ट है दिख रहा है, ये रहा। ये कौन सा मेथड है, पोस्ट। इस URL पे मेरे को पोस्ट करना है, क्या डेटा पोस्ट करना है, यहां से लेके यहां तक, ये इसका क्या है, डेटा। कहीं पे भी पुट और डिलीट दिख रहा है, और ये दूसरा तरीका है। ठीक है, कोई इतना यूज नहीं करता है दूसरे वाले को, पुट और डिलीट नहीं है, कोई नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लो। वरना जैसे पोस्ट लगाते हैं एग्जैक्ट वैसे ही पुट भी लगाते हैं और डिलीट भी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें। रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग इंस्टेंस रिस्पांस स्कीमा कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर्स और हैंडलिंग एरर्स कैंसिलेशन URL कोडिंग बॉडीज मल्टी पार्ट बॉडीज एक्जियोस API, ये वाला है पोस्ट, ये गेट, ये देखो पुट कैसे करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। सिंटैक्स में अगर कभी भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे देखने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, कि ये क्या है, ऑप्शनल है, कि आप दे भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, सबके अंदर ही देखो कॉन्फ़िगरेशन आप दे भी सकते हो और नहीं भी। और कौन कौन से ऐसे एंड पॉइंट है जिसमें जो है डेटा देने की जरूरत पड़ रही है, पोस्ट और पुट, पैच, और भी मेन जो है हमें जो यूज करने हैं वो 4 यूज करने हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है, डिलीट का है ये रहा, डिलीट डायरेक्ट इसको किस पे कर दो, URL। ठीक है, ओके, तो हमने गेट तो देख लिया था कि गेट के थ्रू कैसे डेटा हमने मंगवाया था, कॉपी पेस्ट। सुनो, हमारे पास अभी कोई भी बैकएंड नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, तो एक छोटा सा काम करो, ये हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 20 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फेक सर्वर बनाने जा रहा हूं। npm install json hyphen server।
एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की ना? कर दी। ठीक है, हो गया। मैं अभी ऑनलाइन बैंक के अंदर हूं, मैं जा रहा हूं किसमें? डीबी के अंदर। डीबी के अंदर पहुंच गया मैं बोल रहा हूं जेसन हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच। किसको वॉच करना है? फाइल का नाम क्या था? प्रोडक्ट्स डॉट जेसन। प्रोडक्ट्स डॉट जेसन। ठीक है, ये लो सारी की सारी यूआरएल जो है। क्या दिक्कत आ गई? किसके अंदर गए? डीवी के अंदर था ना? हाँ, कितने एंड पॉइंट बना दिए इसने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। एक मिनट रुको। वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गलती कर दी थी। देखना, अगर कोई अब इस एंड पॉइंट पे हिट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 20 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा काम करते हैं, इसको जरा जेसन सर्वर को टेस्ट करते हैं। मेरे पास एक टूल है, जब भी आपको कभी भी एपीआई टेस्टिंग करनी हो, बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि VS कोड के लिए भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे रेस्ट क्लाइंट हो गया, थंडर क्लाइंट हो गया। ठीक है, और मैं जो यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं पोस्टमैन। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसी की एपीआई टेस्ट करनी नहीं होती, मेरे को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की एपीआई टेस्ट करनी होती है। ठीक है, और वो भी अच्छे से पूरा ऑथराइजेशन सबके साथ। तो इसीलिए मैं क्या यूज करता हूं? पोस्टमैन। ठीक है, एक सेकंड बस। जरा देखो इसका नाम भी कितना अच्छा रखा है इन्होंने। क्या नाम रखा हुआ है? पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? हाँ, भेजता है, पहुंचाता है। तो भेजने वाला कोई और होता है, रिसीव करने वाला कोई और होता है, और पोस्टमैन क्या करता है? चाहे जो हो, बट पोस्टमैन का मेन काम है पहुंचाना। चिट्ठी कौन भेज रहा है यहाँ पे? चिट्ठी कौन भेज रहा है? क्लाइंट। और रिसीव कौन कर रहा है? सर्वर। ठीक है, चलो जल्दी से ब्लैंक कलेक्शन।
क्या दिक्कत आ गई? एस क्यों लगा हुआ है? सॉरी, स्टेटस क्या है? 200। ओके ओके, एक मिनट, यहां जाओ। देखना कितनी प्रोडक्ट की डिटेल आई है? 20। ठीक है, अब करना क्या है, मैं जरा वो देख लो। इसमें पता है एक फीचर और भी है, ये देखो ना, विजुअलाइज। क्लिक कर दो, यहां आ जाओ, विजुअलाइज रिस्पॉन्स। ये एआई है पोस्टमैन का। देखना जरा, इसने क्या किया, जो भी डेटा आया था किस फॉर्मेट में दे दिया? टेबल की फॉर्मेट में दे दिया। देखो ना विजुअलाइज करने में कितना इजी है। जेसन का डेटा कन्वर्ट करके इसने किस में विजुअलाइज करके दिखा दिया? टेबल। अब ये फीचर मिल जाएंगे दूसरे में, थंडर क्लाइंट या किसी और में नहीं। ठीक है, चलो अब रॉ डेटा देखना है हमें। ठीक है, ये हमारा रॉ डेटा था, थोड़ा इसे प्रिटी करके दिखा रखा है। ठीक है, तो अब करना क्या, जरा वो देखो ध्यान से। हमने क्या किया, यहां पे कौन सा मेथड यूज किया था? गेट। कौन सी यूआरएल पे गेट किया था? http://localhost:3000/products। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रहा है? सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा, जितने भी प्रोडक्ट है सबका डेटा। सेव, हटाओ इसे। ठीक है, इसे भी हटाओ, कलेक्शंस पे आओ जरा, इसको डुप्लीकेट करो, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। प्रोडक्ट्स के अंदर स्लैश करके मैं आईडी डाल रहा हूं 3, तो हमारे जेसन वाले में 3 वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? 1, 2 और ये 3। 3 में कौन है? चलो, सो इस यूआरएल में http://localhost:3000products/3 सेंड करो। क्या आया है? क्या आया और कितना आया है? सिर्फ एक ही आया है। ठीक है, मेंस कॉटन कलेक्शन। क्या मैंने बैकएंड में इसकी कोडिंग की कि कोई आईडी डाले तो सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करके दे दो? बैकएंड की कोई जरूरत है यहां? ठीक है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी हो गया। ठीक है, क्या ये आईडी के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि मैंने यहां पे 1, 2 और ये 3। ठीक है, अगर इंडेक्स होता थर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्लिम फिट आता है। तो हो गया ना यहां तक। अब करना क्या है मेरे को, जरा वो देखो, कलेक्शंस में आओ, एक और डुप्लीकेट, इसका नाम दे रहा हूं ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, यहां जाओ, प्रोडक्ट्स वाले एंड पॉइंट पे ये दिख रहा है हमारे पास एक बॉडी है, दिख रहा है बॉडी। क्लिक करो बॉडी पे। बॉडी में किस तरीके का डेटा भेजना है हमें? रॉ पे क्लिक करो और यहां पे क्या सिलेक्ट करना है? जेसन। ठीक है, यहां जाओ, पेस्ट मार दो जो आपको करना है।
मेरे को एक नया डेटा ऐड करना है जिसकी आईडी कितनी है 21, और ये ऐड करना है, लेट करो डेनिम जैकेट प्राइस कुछ भी डाल दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दिया, ठीक है, कैटेगरी डाल दी, इमेज ठीक है, रेटिंग, चलो काउंट 300 डाल, ठीक है। हमने सारी डिटेल दे दी, हमें एक नया प्रोडक्ट ऐड करना था, ठीक है, ये वाला डेनिम की जैकेट, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, इसको चेंज करो, हमें क्या करना है पोस्ट, ठीक है। अब इसे क्या कर दो सेंड, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी स्टेटस क्या आ रहा है 201 क्रिएटेड, ये स्टेटस किसने भेजा है बैकएंड ने, ठीक है, इसकी कोडिंग भी हमने नहीं कर रखी, ये किसने भेजी है बैकएंड ने, ठीक है। और ये देखो ये बोल रहा है कि ऐड हो चुका है आईडी 21 है, ठीक है। एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं जरा, उस फाइल में देखते हैं, देखो अपडेट कर दी फाइल के अंदर, ठीक है, रीड कर लिया सारा डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा आईडी के थ्रू, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। अब क्या करना है अपडेट, आ जाओ, HTTP वाले इसमें मेथड क्या होगा पुट, ठीक है। इस यूआरएल में जिसकी भी आईडी कितनी है 3 है, 3 में क्या था हमारे पास, उसकी जैकेट थी, ठीक है। इसकी आईडी अब मेरे को करनी है 30, ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या होगा, हमारा क्या था पहले वो देखते हैं, वो जो जैकेट थी वो थी मेंस कॉटन जैकेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक नया ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं जिसका नाम क्या दिया लोकल जैकेट, पुट यूआरएल में जिसकी भी आईडी 3 है सेंड, $201 क्रिएटेड। लेकिन इसमें क्या रिटर्न किया देखना जरा 3। इसने बोला सर आपने जो आईडी दी थी, हम आईडी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये आईडी से ही सारी चीजों की ट्रैकिंग रखता है। एक बात बताओ, आप लोगों का आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करते हो, कभी भी आधार कार्ड नंबर से अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो सेम चीज ये भी फॉलो करता है। वही चीज दिखाने के लिए मैंने आईडी कितनी डाली थी 30, तो उसने नई वाली आईडी नहीं ली है। देखो जरा 3 पे क्या आया है, क्या लास्ट में कुछ ऐड हुआ है, नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। हो जा रहा है यहां तक, क्रिएट, रीड, अपडेट। अब क्या करना है,
डिलीट। डिलीट में ज्यादा कुछ नहीं करना, देखो प्रोडक्ट्स स्लैश जिसकी भी आईडी कितनी है 3, हमें उसे क्या करना है डिलीट करना है। इसमें कोई भी एडिशनल पैरामीटर की कोई नीड नहीं है, सिर्फ हमें उसकी क्या लेनी है यूआरएल उसकी आईडी दे देनी बस। सेंड। क्या लिखा हुआ आ रहा है 200 ओके। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुली हो चुका है। आ जाओ जरा देखना 1 2 और 4 3 गायब हो गया हमारा काम। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सारे के सारे काम बैकएंड वाले जेसन सर्वर आपको करके दे रहा है, आपको अलग से कोई बैठकर बनाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए जो भी चाहिए आपको ये फेक एपीआई मिल चुकी है। ठीक है, एक तरीके से फेक बैकएंड बोल सकते हो आप। अब इसी को कंज्यूम करना है हमें, कंज्यूम मतलब यूज करना है इन्हीं एंड पॉइंट्स को। ठीक है, एक छोटा सा काम और कर दो, ये जो पोस्टमैन दिख रहा है कलेक्शन फेक प्रोडक्ट सर्वर, यहां आ जाओ, यहां कहीं पर भी आपको दिख रहा है एक मिनट रुको, देख शेयर करना जरा एक बार। ना छोड़ो, एक मिनट रुको बस। ये रहा व्यू कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। परफेक्ट, देखना जरा क्या ये चीज मैंने लिखी थी। ठीक है, अब एक काम करो छोटा सा, कहां पे वो दिख रहा है, कहीं पे पब्लिश दिख रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है, क्लिक कर दो। एक मिनट बस साइन इन करना होगा मेरे को।
दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। एक ही कॉलम का लेआउट सही था। ना 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 ना, ये सही है, ये देख रहे हो, एक्जियोस। हाँ, क्लाइंट आता है उसका। हो गया काम, ये रहा। अब ये ले लो आप लोग, डबल कॉलम को सिंगल कॉलम में कर दो, हो गया हो गया, ठीक है। ठीक है, एपीआई बन के तैयार हो गई हमारी बैकएंड। कपिल, बैकएंड तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देखो डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, और यूआरएल भी चेंज कर दी हमने, सॉरी, अरे यार कहाँ गई। ठीक है, यूआरएल भी चेंज कर दी हमने। अब इसी के ऊपर करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक काम करो, आज के लिए बहुत है, अभी तो शुरुआत ही नहीं की एक्जियोस की। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी ऊपर से जाने लग गया। ठीक है, चलो ठीक है, एक दो मेथड कराने के बाद फिर बाकी कल करा दो, ठीक है। चलो ठीक है, इसी को बस इधर रख दे रहा हूँ बस, ठीक, हाँ हाँ ठीक है। अभी पेज पे कुछ नहीं करवाया मैंने, ठीक है। देखो, जो भी रिस्पॉन्स आया था किसके थ्रू, एक्जियोस के थ्रू, मैंने उसे पेज पे प्रिंट कराया।
जरा ध्यान से देखना उसके अंदर है क्या क्या। सबसे पहली बात कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा है, ठीक है, उसके बाद स्टेटस है, स्टेटस टेक्स्ट है, ठीक है। फैक्स के अंदर ये नहीं आ रहा था और एक्जियोस के अंदर ये सारी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो हमें अगर डेटा लेना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और उस डेटा को लॉग में हमने सिर्फ प्रिंट कराया, ठीक है। रिफ्रेश एक बार देखना कितने ऑब्जेक्ट आए हैं, 20, ठीक है। 20 ऑब्जेक्ट आ गए। अब इस डेटा को सिंपली क्या करना है हमें, क्या नाम था उसका, सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। लॉग में कुछ नहीं करवा रखा, देखना 3 3 6 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ऑब्जेक्ट्स आ गए या नहीं आ गए, ठीक है। और ये आए हैं एक्जियोस के थ्रू, ठीक है। अब इस चीज को एक काम करो, ट्राई कैच में डाल दो, कोई भी एरर आती है किस फॉर्मेट में, ऐसा कुछ नहीं। एरर का मतलब यह है कि एरर अगर आए तो उसके नीचे का कोड जो है वो चल जाए, उस चीज को एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगाते हैं ताकि उसके नीचे के कोड चल जाए, वो तो ठीक है। हाँ। और रीडेबल फॉर्मेट के लिए डॉट मैसेज लगता है, एरर डॉट मैसेज, वो देखना पड़ेगा मैसेज पूरा होता है या एमएसजी होता है। क्या कर दिया, अरे देख लेंगे, ठीक है। एक काम करो, हमारा जो है ना जेसन सर्वर, ध्यान रखना वो चलते रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। जेसन वाला जो सर्वर है मैंने बंद कर दिया, तो क्या है हमारे पेज पे डेटा आएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फेल्ड टू लोड रिसोर्सेस, ठीक है। ये देखना जरा, जब मैंने एरर प्रिंट कराया तो उसने जो है एक्जियोस ने कौन सी वो टाइप की एरर भेजी है, एक्जियोस एरर, ठीक है। एक्जियोस एरर में क्या क्या लिखा हुआ जरा देखना, कोड है एरर अंडरस्कोर नेटवर्क, मैसेज क्या है नेटवर्क एरर, ठीक है। अब जो काम मैं लॉग में करा रहा हूं आप यही चीज पेज में करा दो कि नेटवर्क एरर प्लीज कनेक्ट टू दिस, ठीक है। नहीं तो वैसे यूजर को तो दिखाना ही नहीं है नेटवर्क एरर, ठीक है। वैसे दिखा सकते हैं अगर लेट कर उसका नेटवर्क स्लो है कि सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। लेकिन सर्वर से दिक्कत तो हमारी थी, बट कोई नहीं, हमें मिल गया मैसेज या नहीं कि दिक्कत क्या आई है सर्वर के थ्रू, ठीक है। और इस चीज की भी कोडिंग हमने नहीं की, ये एक्जियोस करके दे रहा है और बैकएंड से वो भेज रहा है, ठीक है।
क्या था वो, ठीक है, ये देखो दिख रहा है नेटवर्क है, ठीक है। तो यहां पे हमने जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग भी एक तरीके से कर ही ली है, ठीक है, कि अगर बाई चांस इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या बैकएंड नहीं चल रहा या फिर कोई भी रीजन हो, अगर बैकएंड से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, मैसेज, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और करनी है, पेज पे वो जो सिंगल कार्ड आ रहा है उसका कुछ करना है हमें, क्या नाम है, प्रोडक्ट्स, हमें कंडीशनल रेंडरिंग पता है, इसे एक मिनट, H1 वर्क नहीं करेगा, उसको बाहर लगाना चाहिए था, कोई नहीं देख लेंगे अभी। इसे हटाओ, रिफ्रेश मारो, अभी भी आ रहा है, अरे अभी भी कैसे आ रहा है ये, सही बोल रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला था H1 वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो डबल कोट के अंदर दे दिया था, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है। चलो हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से अब लेट करो, मैंने सर्वर चालू कर दिया, फाइल का नाम प्रोडक्ट्स, हो गया। अगर सर्वर नहीं चल रहा तो मैसेज आ जाएगा, अगर चल रहा है सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब बाकी के मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से करने हैं, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है, ये सारे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें करना है यूज कंटेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है बाकी के देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। यूज कंटेक्स्ट के बाद चलो पहले हुक्स कराऊंगा फिर इंडेक्स कराऊंगा, ठीक है। चलो तो इतना कर लोगे, ठीक है।
देखो जो भी चेंज हुआ है इसी फाइल में चेंज हुआ है और बाकी का डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे ही दिया है, ठीक है। और आप लोगों के पास भी मैंने वो यूआरएल हटा दी, एक मिनट रुकना, ये तो अनट्रेस था तो इसमें यूआरएल पता ही नहीं चलेगी, कोई नहीं, आप लोग यहाँ से यूआरएल उठा लो। कहाँ गया फेक स्टोर की एपीआई, ये रही। ठीक है, गिटहब पे चेक कर लेना, हो गया काम, कोड जो भी है मैंने भेज दिया है। ओके